यीशु अल-मसीह नासरी के नाम से आज शाम मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। और ईस्टर का वीक गुजरा, ईद-उल-क़यामत मसीह बड़े खूब जोश और बड़े के साथ मनाई गई। जरा क्लैप करें, किसने जरा खूब सुना। हालेलुया। तो आज आए मेरे साथ जो है कलाम खुदा में से देखेंगे नए अहदनामा की किताब, रसूलों के ईमान की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत। रसूलों के ईमान की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 31वीं आयत। यहां पर यूं लिखा है, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शाम जो मेरे कलाम का जो अनवान होगा, सब्जेक्ट होगा, तू ईमान लाए और तेरा घराना निजात पाएगा। या एक शख्स के वसीला से पूरा खानदान बच जाता है। आज रात हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर इस आयत को पौलुस रसूल ने एक ऐसे नौजवान को, जब वो कैद के अंदर है और सलास और पौलुस जेल के अंदर है और बेड़ियां लगी हुई हैं और आधी रात खुदा का बंदा पौलुस रसूल और सलास जो है वर्शिप कर रहे थे। जब वो वर्शिप कर रहे थे तो लिखा है कलाम खुदा के अंदर आसमान उनके लिए खुल गया और आसमान से फरिश्ता आया और उनकी बेड़ियां खुल गई और सब के सब कैदी जो थे वो वहां पर जो थी हलचल मच गई। तो जो वहां का जो सूबेदार था, जो जेल का इंचार्ज तो था, वो उसने तलवार पकड़ी और अपने ताही कत्ल करने लगा। तब पौलुस रसूल ने देखा और उसे कहा, ऐसा है अपने ताही जख्मी ना कर, हम सब इस जगह पर मौजूद हैं, हम में से कोई भी नहीं भागा, क्योंकि पौलुस मसीह का खादम है और तरीकी के अंदर नूर चमकता है। और पौलुस ने उस नौजवान को कहा, रुक जा। और जब वो रुक गया, उसने देखा कि एक भी कैदी नहीं भागा, तो पौलुस के वो कदमों में गिरा और उसने कहा, ऐसा है, मुझे बता कि मैं क्या करूं। तो पौलुस ने उसे कहा, अगर तू ईमान लाएगा तो तेरा घराना निजात पाएगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर पौलुस रसूल इस बात से बाखूबी तौर पर वाकिफ था और एक सूबेदार को यह कह रहा है कि अगर तू ईमान लाएगा और तेरा घराना निजात पा जाएगा। एक कैद के अंदर एक सूबेदार को उसने 8-9 लफ्जों की मुनादी की और उसने कहा, ऐसा है। पौलुस और बरनबास को उसने देखकर कहा कि ये वो नौजवान है, ये मेरी जेल के अंदर आने वाले, आज तक मेरी जेल के अंदर ऐसा वाकया नहीं हुआ जो इनके आने से हुआ है। पौलुस और सलास बेड़ियों के अंदर झगड़े हुए हैं, लेकिन अपने खुदा की वर्शिप कर रहे थे, अपने खुदा की इबादत कर रहे थे, अपने खुदा के नाम को मुबारक कह रहे
کسی کی بیڑیاں نہیں کھلی، آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ واقعی خدا کے لوگ ہیں اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے کہا ایسا ہے میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پا جاؤں۔ اس نے کہا تو اور تیرا گھرانہ ایمان لائے تو تو نجات پائے گا۔ عہد عتیق کے اندر، بائبل مقدس کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر ایک ایسا بزرگ، اس کا نام نوح ہے، اس نے 120 سال تک پوری دنیا کے اندر 120 سال تک کلام کی منادی کی اور اس نے کہا توبہ کرو، لیکن 120 سال کے اندر اس نے ایک بھی روح نہیں جیت سکا۔ وہ لوگوں کے اندر صبح و شام دوپہر کلام سنانے جاتا ہے، لیکن ایک بھی شخص خدا کے کلام پر راغب نہ ہوا، ایک بھی شخص خدا کے کلام پر ایمان نہیں لایا۔ لیکن پولس نے جیل کے اندر کلام سنا کر ایک خاندان کو بچا لیا، لیکن اس دور کے لوگ نافرمان تھے، خدا کے بندے سے کلام سنتے لیکن ادھر سے کلام سنتے اور کلام نکال دیتے۔ لوگ بیاہ شادی میں مصروف، لوگ گھر بنانے میں مصروف، خدا کا بندہ لوگوں کے پاس جاتا اور انہیں کہتا 5 منٹ کے لیے کام روکو، میں تمہیں کلام سناتا ہوں۔ لوگ رکتے ضرور لیکن پھر دنیا کے کاموں میں نکل جاتے۔ لیکن کلام کے اندر مرد خدا نوح 120 سال تک کلام کی منادی کرتا رہا، لیکن کوئی بھی شخص اس کلام کو سننے کے بعد تبدیل نہیں ہوا۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے خدا نے ابراہیم سے نوح سے کلام کیا اور نوح کو کہا نوح اس دنیا سے تو نے بڑا کلام کیا، سن میری بات، یہ دنیا کا گناہ، دنیا کی بدی، دنیا کی یہ ساری گناہ مجھے میرے آسمان تک پہنچی ہے۔ اب تو یہ کر زمین پر ایک بہت بڑا کشتی بنا لے، کیونکہ میں اس دنیا کو برباد کروں گا، میں اس دنیا کو ختم کرنے کو ہوں۔ نوح خدا کے کلام پر ایمان لے آیا۔ کلام کے اندر کہا اگر تو ایمان لائے اور تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا۔ نوح نے اپنے خاندان کو بلایا اور اس نے کہا خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایک بہت بڑا بیڑا بنایا جائے، ایک بہت بڑی کشتی بنائی جائے تاکہ ہم اس میں رہیں، ہم بچ جائیں۔ نوح کے بچوں نے کوئی سوال نہیں کیا، نوح کی بہوؤں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے 3 بیٹے اور 3 بہو اور ایک اس کی بیوی، 8 لوگ کام پہ لگ گئے، بیڑا بنانے لگے، کشتی بنانے لگے۔ 120 سال تک کلام کی منادی کرتا رہا، 120 سال تک اس بائبل مقدس کے اندر سے وہ ریفرنس دیتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کلام کی طرف توجہ نہیں کی۔ لوگ اپنے گھروں کو بنانے میں مصروف، لوگ اپنے بچیوں اور بیٹیوں کی شادیوں کرنے میں مصروف، لوگ جو تھے کھانے پینے کے چکروں میں، لیکن اس کلام کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ لیکن نوح نے بیڑا بنانا شروع کیا، لوگ مذاق کرنے لگے، کہنے لگے اس خاندان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرف نکل پڑا ہے، کس طرف یہ جا رہے ہیں۔ لیکن کشتی جب تیار ہو رہی تھی لیکن کوئی ایمان نہ نکل آیا۔ لیکن نوح خدا کے کلام پر، خدا کی آواز پر اس نے ایمان لے آیا اور اس نے کہا خدا زمین پر یہ کام کرے گا۔ زمین پر کوئی بھی خدا کام کرنے سے پہلے اپنے خادموں کو، اپنے منصوبوں کو وہ بتاتا ہے، اور خدا اس زمین کو، اس لوگوں کو ختم کرنے سے پہلے اس نے نوح کو بتا دیا تھا۔ اور نوح نے کشتی تیار کی اور کشتی تیار کرنے کے بعد وہ سارے خاندان سمیت اس جہاز میں، اس کشتی میں بیٹھ گیا۔ لیکن نوح جب بیٹھ گیا تو کلام کے اندر لکھا ہے آسمان کے دریچے کھل گئے اور زمین کے سوتے پھوٹ نکلے اور بارش حد سے زیادہ ہوئی اور کشتی کا دروازہ بند ہو گیا۔
اب کسی کے پاس کوئی موقع نہیں کہ وہ اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے. ساری دنیا جو ہے وہ پانیوں کے اندر ڈوب رہی ہے, سب جگہ پہ طوفان ہے, سب جگہ پر بارش ہے, لیکن نوح اور نوح کی کشتی کے اوپر اور نوح کے خاندان کے اوپر خدا کی نظر ہے. اگر آج بھی میں آپ کو بتاؤں, جو خاندان خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں, کلام پر بھروسہ کرتے ہیں, خدا کی آواز کے شنوا ہوتے ہیں, اس خاندان پر خدا کی نظر ہوتی ہے. اور وہ کشتی جس میں نوح سوار ہے اور اس کے بیٹیاں اور بہویں اور اس کا خاندان سوار ہے, اس کشتی کے اوپر اگر کسی کی نظر لگی ہوئی ہے طوفانوں کے اندر, تو وہ خدا کی نظر ہے. وہ کشتی کے اوپر نظر ٹھہرائے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے لوگ اس کشتی کے اندر سوار ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ کلام کے اندر ہم نے پڑھا اگر تو ایمان لائے اور تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا. نوح نے ایمان لے کر آیا ہے, ایک شخص ایمان لے کر آیا ہے اور اس کا پورا خاندان کشتی میں چلا گیا ہے. آج بہت سے لوگ مر رہے ہیں, آج بہت سے لوگ تباہی کے اندر جا رہے ہیں, لیکن ایک خاندان کا شخص کھڑا ہو جائے, اگر ایک شخص کھڑا ہو جائے تو وہ پورا خاندان بچ جاتا ہے. اگر کوئی ارادہ تو کر لے, لیکن نوح نے ارادہ کیا, ایمان لے آیا. اس نے خدا کے کلام پر ایمان لے آیا, خدا کے کلام پر اس نے بھروسہ کیا, خدا کے کلام پر اس نے ٹرسٹ کیا, اور اس کے پورا خاندان کشتی کے اندر چلا گیا. کشتی کا دروازہ تو بند ہو گیا, لیکن خدا کی نظر اس کشتی کے اوپر لگی ہوئی ہے. آج وہ کشتی مسیح کی ایک تشبیہ ہے. آج جو کوئی یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر اس کے کلام پر راغب ہوگا, اس کے کلام کی طرف توجہ کرے گا, آسمان پر بیٹھا ہوا یسوع اپنے باپ کے دائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا, وہ آپ کے خاندان پر نظر کرتا ہے, وہ آپ کے خاندان پر توکل کر جو ہے وہ دیکھے گا. تب جب آپ اس کے کلام پر ایمان لے آئیں گے. لیکن آج بہت سے لوگ زیادہ تر خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں کرتے. کلام کے اندر لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر بھروسہ کرتے. ہمیں خدا کے کلام پر ایمان لیں گے, خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا ہے. اور نوح اور اس کا خاندان بچ گیا کیونکہ وہ خدا پر ایمان لے رہے, بچ گئے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے, اس نے کہا صاحب میں کیا کروں. اس نے کہا اپنے دائیں زخمی نہ کر. پولس رسول نے خدا کے کلام کی بابت اسے راغب کروایا اور اس نے کہا اپنے دائیں نقصان نہ کر. اور وہ آدمی بچ گیا صوبیدار. اس نے کہا کیا کرو, اس نے کہا چل. اور اس کو فوری طور پر پولس اور سلاس کو اپنے گھر میں لے گیا. جب اسے اپنے گھر میں لے کر گیا تو کلام کے اندر لکھا ہے, اس نے کہا ان کے زخموں کو دھویا, ان کے زخموں کو صاف کیا, اور اس کے بعد اس نے کہا اب اٹھا. اس نے کہا اب میں پانی کا بپتسمہ لوں گا. میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں, خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں. آج بہت سے لوگ ہیں ابھی تک انہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا, ابھی تک انہوں نے مسیح کی اس نجات دی گئی یسوع کی اس جو ہے روایت کو پورا نہیں کیا. کہتے کیا ضرورت ہے پانی کا بپتسمہ لینے کی. لیکن یہاں پر ایک صوبیدار نے فوری ایمان, فوری کلام کو قبول کیا, فوری. تو اس نے کیا کیا, اب میں پانی کا بپتسمہ پورے خاندان سمیت لیا اس نے, کیونکہ وہ ایمان لے آیا, وہ یسوع کی صلیب پر اور اس کی قدرت پر ایمان لے آیا. بائبل مقدس کے اندر ایک اور عورت ہے, ایک اور خاندان ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یشوع کے دور کے اندر جب یرو کو فتح کرنا تھا تو اس نے 2 جاسوس بھیجے وہاں پر کہ جاؤ یرو کو فتح کرنا ہے, پہلے جاسوسی کر کے آؤ. 2 نوجوان جب یرو میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حکومت والوں کو, بادشاہ کو, یہاں پر 2 جاسوس آئے. وہ پیچھے فوج اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ انہیں جا پکڑو. لیکن یرو کے اندر ایک عورت رہتی ہے, اس کا نام راہب فش ہے. یرو کی دیوار کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا ہوٹل تھا. وہاں پر لوگ اس کے پاس آ کر سٹے کرتے تھے.
ये दोनों जासूस जो है आर्मी से बचने के लिए राहब फाशा के घर के अंदर दाखिल हुए। उसने जब देखा कि ये दो नौजवान आए हैं तो उसने उन्हें देखा कि पीछे आर्मी लगी हुई है। उस औरत ने क्या किया, उन दोनों नौजवानों को लिया और जाकर उन्हें अपनी छत के ऊपर छुपा दिया और ऊपर लकड़ियां बिठाकर लटाकर ऊपर लकड़ियां रख दी और ताकि किसी को पता ना चले, शक ना हो। फौज के हाकिम आए और उन्हें कहा, राहब क्या कोई यहां पर दो नौजवान आए हैं, वो इस्राएल से आए हैं, यिशवा ने उन्हें भेजा है, ये जासूस भी है, क्या तुझे पता है? उसने कहा, मुझे नहीं पता, आए जरूर थे लेकिन वो जल्द ही निकल गए, जाओ तुम उन्हें पकड़ लोगे, वो दूर नहीं गए। लेकिन जब आधी रात हुई तो कलाम के अंदर लिखा है, ये औरत उन दो नौजवानों के पास गई और उन्हें खड़ा किया और उन्हें कहा, उठो। जब उठे तो उन्होंने कहा, मैं ईमान लाती हूं, मैं ईमान लाती हूं इस्राएल के खुदा पर जिसने यरूशलेम भी तुम्हें दे दिया है। ये वो खुदा पर मैं ईमान लाई हूं जिसने फराउन की गुलामी से तुम्हें निकाला, फराउन के मुल्क के अंदर मिस्र के अंदर उसने बड़े बड़े करामात दिखाए, उसने समंदर के दो टुकड़े कर दिए। मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लेकर आई हूं। ये फाशा औरत, दो जासूस वहां पर गए हैं। तो जब उसने देखा और वो औरत राहब फाशा ने ईमान ले आई और उसने उन्हें दोनों को खड़ा किया और उन्हें कहा, मैंने अपनी जान पे खेलकर तुम्हें बचाया है, मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम दोनों को बचाया है, फौज हाकिमों से तुम्हें बचाया है। अब सुनो, मैं जानती हूं, मैं इस्राएल के खुदा पर ईमान ले आई हूं। यहां पर पौलुस कहता है, अगर ऐसा है वो ऐसा है। उसने कहा, ऐसा है वो मैं क्या करूं? तो उसने कहा, अगर तू ईमान लाए और तेरा घराना निजात पाएगा। यहां पर एक सूबेदार भी कह रहा है, पौलुस उसे कह रहा है, लेकिन यहां पर एक औरत जो फाशा राहब है, उसने कहा, मैं तुम्हारे खुदा पर ईमान लाई। जब मान ले तो वो दूसरों को मुझसे रोक दिया, जाने लगे तो उसने पकड़ा, उनके हाथों को पकड़ा। उसने कहा, जाने से पहले मुझे और मेरे खानदान के बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने अपनी जान पे खेलकर ये तुम्हारी जानों को बचाया है। मैं जानती हूं कि जब तुम यरूशलेम में दाखिल होगे तो खुदा तुम्हें पूरे का पूरा यरूशलेम दे देगा। जाने से पहले मुझे निशानी देकर जाओ। यहां पर एक राहब औरत अपने खानदान की फिक्र करती है, ये भाषा है, लेकिन खुदा से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसे तो सिर्फ पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें, उसने अपने खानदान की फिक्र की है कि इस्राएल का खुदा बड़ा कुदरत वाला खुदा है, वो पूरी दुनिया नापाक नालायक लोगों को मिलियन मेट कर देता है। वो यरूशलेम के अंदर जब आएगा तो सब के सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन इस औरत ने क्या किया? इस्राएल के खुदा पर ईमान ले आई और कलाम के अंदर लिखा है, इसने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कहने लगी, जाने से पहले मुझे निशानी देकर जाओ कि मैं और मेरा घराना यरूशलेम के अंदर सेफ होंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुझे लाल रंग की डोरी देते हैं। ये लाल रंग की डोरी तू अपने दरवाजे की दहलीज के ऊपर बांध दे। जब हम यरूशलेम में दाखिल होंगे, हमारी फौज दाखिल होगी, तो यरूशलेम के अंदर जो बाहर होगा तेरे घर से वो मारा जाएगा, जो घर के अंदर होगा वो बच जाएगा। उस औरत ने लाल रंग की डोरी ली उनसे और अपने घर की दहलीज के ऊपर वो डोरी बांध दी। और कलाम के अंदर लिखा है, ये लाल रंग की डोरी जो है ये डोरी नहीं थी, पर कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब मिस्र से खुदा के लोग निकले तो उन्होंने दहलीजों के ऊपर बड़े का खून लगाया, जो घर के अंदर थे वो बच गए। और ये लाल रंग की डोरी इस औरत को दी गई कि जो तेरे घर के अंदर होगा, ये लाल रंग की डोरी निशानी है, अगर तेरे घर के अंदर कोई भी होगा वो बच जाएगा, अगर जो कोई बाहर होगा वो मारा जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब यरूशलेम के ऊपर इस्राएल के लोगों ने यहोशू ने हमला किया तो सब के सब लोगों को उन्होंने मार दिया। लेकिन उन्हें बताया गया था कि लाल रंग की डोरी जो है, जिस घर की दहलीज के ऊपर लाल रंग की डोरी बांधी होगी, वो राहब का घर है, उस घर
अंदर उस लकड़ी के ऊपर यीशु मसीह को मेरे और आपके गुनाहों के लिए मसरूफ किया गया, वो मेरी और आपके गुनाहों की खातिर घायल किया गया। उस लकड़ी के ऊपर लटका हुआ एक डाकू यीशु को उसने देखा और वो भी मान लिया। जब उसने कहा बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, वो डाकू यीशु मसीह को देखकर ईमान ले आया। आज भी बहुत से लोग हैं घरों के अंदर शराब पी रहे हैं, घरों के अंदर सिगरेट पी रहे हैं और आज भी वो हर तरह का नशा कर रहे हैं, मर रहे हैं। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, हमें उनको बचाना है, ईमान लेके आना है, उन्हें बताना है क्राइस्ट के बारे में। नूह ने 120 साल तक मुनादी की लेकिन वो थका नहीं है। हम थोड़ा सा कलाम सुनाकर थक जाते हैं, हम लोग उनको कहते हैं आओ इबादत में, तो वो नहीं आते तो हम उन्हें कहना ही छोड़ देते हैं। लेकिन नूह नहीं थका क्योंकि वो खुदा पर ईमान लेकर आया। अगर मैं और आप खुदा पर ईमान लेकर आए, मेरा और आपका घराना बच जाएगा। एक भैंस का खामन शराब बड़ी पीता था। उसने मुझे कहा भाई क्या करूं, मैं जितने पैसे कमा के लेके आता हूं मेरे भी और मेरा खामन जो है मेरी घर की उसने एक एक चीज बेच दी है, मेरा सब का सब कुछ उजड़ गया है। अब तो मैं इसे छोड़ने के करीब, इससे बेहतर है यहां ये मर जाए या मैं मर जाऊं, दोनों में से एक। तो बड़ी बेदिल थी। लेकिन जब मैंने यही कलाम उसके सामने रखा, मैंने कहा अगर तू ईमान लाए और तेरा घराना निजात पा जाएगा। ये शराब क्या है, ये सिगरेट क्या है? उसने कहा पर ब्रदर वो तो पीड़ा सा भी रखता है, नस्वार कहती है, हर तरह का नशा वो खाम मर्द करता था। लेकिन मैंने उसे एक ही बात कही कि घुटनों के बल हो जा और दुआ करना शुरू, घुटनों के बल हो जा। अगर मुझसे बेटा का बाप दुआ कर रहा है तो वो बेटा वापस लौट आया तो ये शख्स तेरा खामद भी वापस आ जाएगा। उसने 3 महीने तक रो रो कर इस्मान के खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की और कलाम के मुताबिक दुआ करती रही और वो खुदा पर ईमान लेकर आई। और मैं आपको क्या बताऊं, उसका खामन आज एक एल्डर की हैसियत के तौर पर चर्च के अंदर काम कर रहा है। एक औरत ने अपने खामन को बचा लिया, एक औरत ने अपने ईमान के साथ वो खुदा के साथ जुड़ गई और उसके कलाम पर ईमान लाई और उसने अपने खामन को बचा लिया शराब से, सिगरेट से, नस्वार से। ये दुनिया के अंदर कोई काम नामुमकिन नहीं कि खुदा इसीलिए आया है, वो तो आया ही इसीलिए है ताकि गुनाह रुदा लोगों को बचाए। अगर तू ईमान लाए और तेरा घराना निजात पाए, हमें खुदा पर ईमान लेकर आना है। हमें शरीर की कुदरत वाले यीशु को कहना है कि तू मेरे खानदान के अंदर आ, मेरे खानदान के अंदर भलाई है, मेरे खानदान के अंदर ये चीज़ है, इसे दूर कर दे। एक शख्स के वसीला से एक खड़ा हो जाए, एक आदमी खड़ा हो जाए। राहब फाशा खड़ी हो गई और उसने अपने सारे खानदान को बचा लिया। मुझे और आपको पूरे खानदान को बचाना है। ये सूबेदार मरने लगा लेकिन जब उसने कलाम उस खुदा के खादमों की आवाज सुनी, उसने कहा रुक जा। पलूस ने कहा ऐसा है रुक जा, अपने जिस्म को नुकसान ना दे, अपने ताही नुकसान ना दे। उसने कहा ऐसा वो मैं क्या करूं कि मैं निजात पा जाऊं? उसने कहा तू और तेरा घराना जो है निजात पाना चाहता है तो पहले खुदा पर ईमान लाओ। जब वो घर में से लेके गया तो उसने पूरे खानदान समेत खुदा को अपना बादशाह मान लिया और वो ईमान लाए। आज मुझे और आपको भी अपने आप को देखना है, कहाँ पर मैं हूँ, कहाँ पर मेरा खानदान है। आज बहुत से लोग एक ही कंप्लेंट कर रहे हैं भाई कि ये बच नहीं रहा, कहाँ हम दुआ। पहले खुदा की हजूरी में घुटने टेके, कई महीने लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं। अबलीस से उस शख्स को छुड़ाने के लिए आपको पहले जंग करनी पड़ती है। हमें कहते हैं भाई जी खुद जान, पादी साहब उसी को आप करो,
बस अब आप दुआ करें। नहीं, यहाँ पर देखें नूह ने पहले खुद खड़ा हुआ है, राहब औरत जो है वो खुद खड़ी हुई है, ये सूबेदार खुद खड़ा हुआ है, तब उसका घराना बचा है। तब खुदा जो है वो अपने लोगों को बरकत देता है। आप किसी पर ट्रस्ट करते हो, कोई हमारी जंग करे, कोई हमारे लिए खड़ा हो, कोई हमारे बच्चों को समझाए, कोई मेरी बीवी को समझाए, कोई मेरी बहन को समझाए, पहले खुद खड़े हो, तब आपको खुदा बरकत पे बरकत देगा। और कलाम के अंदर लिखा है, तू ईमान लाए और तेरा घराना निजात। आए हम अपनी आंखों को बंद, हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करना शुरू करेंगे। अब सब हम दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान अज़ली अपनी चलानी बाप, मैं तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से यहोवा खुदा इन लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, क्योंकि तेरे कलाम में आज हमने पढ़ा है, अगर तू ईमान लाए और तेरा घराना निजात पाएगा। आज शाम खुदा हम तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं, आज शाम हम तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं। जिस तरह है खुदा के खुदा राहब बादशाह ने कहा, ऐ खुदा मैं तेरे कलामों कहने लगी, मैं इसराइल के खुदा को मुबारक कहती हूँ, मैं इसराइल के खुदा पर ईमान रखती हूँ। उसने यरूब भी तुम्हें दे दिया है, उसने दरिया यरदन के 2 टुकड़े कर दिए, उसने कौमों को नेस्त कर दिया, उसने कौमों को खत्म कर दिया। लेकिन आज मैं यरूब के अंदर ईमान लेकर आती हूँ। खुदा उस औरत ने ईमान लेकर आई और तूने उसके सारे खानदान को बख्श दिया, तूने उसके सारे खानदान को महफूज किया। आसमानों के खुदा इन सब लोगों के खानदानों को महफूज कर। मैं तेरा खातम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से इन सारे खानदानों के लोगों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तेरी बरकत को मांगता हूँ। ऐ खुदा अगर इस जगह पर कोई बीमार है, कोई मुश्किलात के अंदर है, कोई दुख के अंदर है, कोई अज़ियत के अंदर है, मैं तेरा खातम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से इनकी सारी बीमारियों को डांटता हूँ। यीशु के नाम से जाती रहे, कमजोरी बदन में से जाती रहे, हर तरह की इवल स्पिरिट को डांटता हूँ, इन बदनों में से निकल जा यीशु के नाम से। आज शाम ये लोग बरकत पाए। खुदा इनके बदनों को तेरे बेटे यीशु के ब्लड में डिप करते हैं, वो खून जो कलवरी पर बहाया गया, वो खून जो इनकी जिंदगियों के अंदर है, खुदा के खुदा कंटिन्यूस तेरा खून इनके ऊपर बह रहा है। खुदा तेरा शुक्र हो कि आज शाम तूने इन्हें शिफा दी है, आज शाम तूने इन्हें बरकत दी है। मैं तेरी बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं तेरी बरकत के लिए तेरे नाम की ताज़ीम करता हूँ, मैं तेरी बरकत के लिए तेरे नाम की सताइश करता हूँ। ऐ कादिर मुतलक खुदा इन सब पर रहम कर, ऐ कादिर मुतलक खुदा इनके बच्चों पर रहम कर, ऐ कादिर मुतलक खुदा हम सब तेरे बेटे यीशु पर ईमान लेकर आए हैं। खुदा बाप हम तेरे बेटे यीशु को अपना बादशाह मानते हैं, हम तेरे बेटे यीशु की सलीबी मौत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमानों के खुदा हम ईमान लाते हैं, जिस तरह सूबेदार ने कहा ऐसा को हम मैं क्या करूं कि निजात पा जाऊं, तो पौलुस ने कहा कि तू और तेरा घराना खुदा पर ईमान लाए, यीशु पर ईमान लेकर आ, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आसमान के खुदा हम तेरे बेटे यीशु पर ईमान लेकर आते हैं और खुदा पाक रूह कुदूस तेरी हम करते हैं। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी ऑनर, सारी रिस्पेक्ट हम तेरे बेटे यीशु के नाम को देते हैं। ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब खुदा की सारी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो जमीन पर हमारी रोज की रोटी आ चुकी है। और जिस तरह हम अपने कसूरवार को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा होगा, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत कुल मसीह ईमानदारों के साथ और इस खानदान के तमाम लोगों के साथ और आए हुए तमाम लोगों के साथ हमेशा तक होती रहेगी। इबादत हो चुकी, आप एक दूसरे को सलामती के साथ मिलें।